राशि वालों कैसा रहने वाला है 27 अप्रैल से 3 मई का ये वीक आपके लिए, आइए जान लेते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए हफ्ता फाइनेंशियल अवेयरनेस, इमोशनल शिफ्ट, कॉन्फिडेंस और पावर का एक मिक्स रहेगा। इस वीक चंद्रमा आपके लिए सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस आपकी राशि से गोचर करेंगे और इसी वजह से ये चंद्रमा का मूवमेंट आपको फाइनेंसेस, एक्शन ओरिएंटेड, इमोशनल आपका डिसबैलेंस या बैलेंस और क्रिएटिविटी, इन चारों चीजों को इस वीक में एक्टिवेट करके रखेगा। अगर आपने अपने इमोशंस को इस वीक संभाल लिया, आपने अपने फाइनेंशियल कॉम्बिनेशंस को अगर इस वीक संभाल लिया, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ये वीक देगा। 27 तारीख को वीक की शुरुआत में चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में लियो में रहेंगे। वीक की शुरुआत फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छी है। फैमिली मैटर्स पे आपका फोकस रहेगा। इनकम और सेविंग दोनों को किस तरह इंप्रूव किया जाए, इंक्रीज किया जाए, कोई ना कोई छोटे मोटे सोर्सेज से ही हो, आपको कुछ ना कुछ फायदा इस दिन जरूर मिलेगा। आपकी स्पीच पावरफुल रहेगी, आप अथॉरिटी की तरह रिएक्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कभी कभी कुछ हार्श बिहेवियर कर सकते हो, हार्श वर्ड बोल सकते हो फैमिली में, जिसकी वजह से आपसी बातचीत में थोड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, बिजनेस में बात कर रहे हैं, तो अपनी वाणी को कंट्रोल में रखिए और फाइनेंशियल डिसीजन जो है परिवार की गाइडेंस लेके तब आगे बढ़िए। 28 से 30 अप्रैल चंद्रमा आपके लिए थर्ड हाउस में रहेगा। ये आपके लिए एक्शन और करेज का टाइम है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड आप खुद को फील करेंगे, काम शुरू करने का इनिशिएटिव आप लेंगे, पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करने का आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा या आपको एनर्जी मिल जाएगी। कम्युनिकेशन जो भी है, आपकी कॉल्स हैं, मीटिंग्स हैं, जूम, गूगल मीट जो भी है, उस पर प्रॉपरली अपना कैलेंडर प्लान करिए। भाई बहन, क्लोज फ्रेंड्स, इनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे या उनके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रेवल के योग बनते हैं और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर इस समय पे कोई शॉर्ट ट्रेवल करना पड़े तो उसे करिए। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा, कम्युनिकेशन को अच्छा और मीठा रखिए। जितना ये अच्छा रहेगा उतना बढ़िया रिजल्ट। उसके बाद चंद्रमा चला जाएगा आपके फोर्थ हाउस में और इन 2 दिनों में चंद्रमा आपको 30 अप्रैल से 2 मई तक कहीं ना कहीं मूड स्विंग, फैमिली के अंदर आपस में कोई बातचीत, आपस में दिक्कतें, मदर की हेल्थ को इंपैक्ट कर सकता है, आपकी एंजाइटी बढ़ा सकता है, इमोशनल नीड्स पे आपको काम करना होगा, अन्यथा आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। कोई घर, कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग इस समय पे आप करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस टाइम आपको रेस्ट करना चाहिए, नींद लेनी चाहिए, क्योंकि अगला वीक आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लेने वाला है आपसे, तो पहले से ही आपको प्रिपेयर कर रहा है। 2 और 3 तारीख को जब वीक के एंड में हम आएंगे तो यहां मून स्कॉर्पियो में होगा, अपनी नीच राशि में, आपके 5th हाउस में। ये आपके लिए इमोशनल इंटेंसिटी लेके आएगा, चाहे वो लव में हो, चाहे क्रिएटिविटी में हो। जो भी लोग मीडिया में है, कम्युनिकेशन में है, क्रिएटिविटी में है, उन्हें नए नए आइडियाज तो आएंगे, लेकिन वो कितना उनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे इस बात की गारंटी नहीं मिलेगी। रोमांटिक लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव या किसी ऐसी बात का सामने आना जिसकी वजह से आपके रिलेशन में दिक्कतें आए। जो भी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं, हालांकि वीक के एंड में ये बंद रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ऐसी जगह, स्पेक्युलेटिव जगह आप पैसा मत लगाइएगा, दिक्कतें या नुकसान देखने को मिलेगा। इमोशनल डिसीजंस पे कंट्रोल करना है और स्पेक्युलेशन को थोड़ा सा सोच समझ के यूज करना है। ये वीक कैरियर और बिजनेस के लिए कैसा है, तो ये नॉर्मल स्टेडी प्रोग्रेस दिखाता है और आपको इंटरनल एडजस्टमेंट आपके डिसीजंस को लेके फाइनेंशियल फोकस बढ़ा के रखना होगा और अपनी बातों को, अपनी क्रिएटिविटी को सबके सामने क्लियरली आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बिजनेस वाले लोगों को अपनी कम्युनिकेशन, अपनी नेटवर्किंग का यूज जितना वो ज्यादा करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जॉब वालों को कहीं ना कहीं इमोशनल थोड़ा डिसबैलेंस इस वीक देखने को मिल सकता है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा। जॉब आपके लिए जॉब है, वहां ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। स्टार्ट पॉजिटिव है इस वीक की, लेकिन एंडिंग में कहीं ना कहीं आपको रिस्क देखने को मिलेगी, विशेष रूप से इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो थोड़ा ध्यान रखिए। लव रिलेशन के लिए स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है और एंडिंग के अंदर कहीं ना कहीं इंटेंसिटी, अट्रैक्शन, लगाव, ये इंपॉर्टेंट है इस वीक में। तो क्लियर कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो आपस में थोड़ा सा
लड़ाई झगड़ा या नोक झोंक देखने को मिल सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। हेल्थ के हिसाब से इस वीक इमोशनल स्ट्रेस भी बढ़ेगी, मूड स्विंग भी बढ़ेंगे, तो मेडिटेशन, योगा और प्रॉपर डाइट, प्रॉपर नींद इस वीक आपके लिए बहुत जरूरी है। ट्रेवल, शॉर्ट ट्रेवल आपके लिए बेनिफिशियल है वीक के मिड में, तो अगर करने का मौका मिलता है तो जरूर करिए, लेकिन इमोशनली या इमोशनल फेज के अंदर आके और तब ट्रेवल करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। रेमेडी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीक आपके लिए क्या है, तो सोमवार को सबसे पहले शिव जी को जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और उन्हें चंदन अर्पित करें। चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन अर्घ्य जरूर दें और सफेद चीजों का मंदिर में दान करें या किसी व्यक्ति को दान दे सकते हैं। मां दुर्गा की साधना करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये वीक आपके लिए फाइनेंस, इमोशंस और फिर क्रिएटिविटी तक का वीक है, तो जितना आप इन्हें बैलेंस बेटर तरीके से करेंगे उतने ही शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में, इमोशनल बैलेंस, प्रैक्टिकल थिंकिंग इस वीक आपको सक्सेस दिलाएगी। कहीं अगर इनको आप थोड़ा भी कंफ्यूजन में लाएंगे तो सक्सेस में भी कमी आएगी, ग्रोथ में भी कमी आएगी। ये वीक आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और क्लैरिटी दोनों दे सकता है। अब आप इसे लेना चाहते हैं या नहीं वो आपको सोचना है। जय श्री महाकाल।